गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में हम क्रिया तथा धातु के विषय में बेसिक्स जान चुके हैं तथा पाठ 1 के माध्यम से प्रथम पुरुष व तीनों वचनों के आधार पर धातु का प्रयोग करना भी सीख चुके हैं। आज हम तीनों पुरुष व तीनों वचनों में धातु रूप बनाना सीखेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि किसी भी क्रिया के करने या होने को क्रिया कहा जाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना इत्यादि क्रिया शब्द है जो कि हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। अब संस्कृत में इन क्रियाओं को हम धातु कहते हैं। जैसे पठ, पठ का मतलब होता है पढ़ना, और लिख, लिख का मतलब होता है लिखना। ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं। जैसे हिंदी में हमारे बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, वैसे संस्कृत में भी बहुत सारे धातु होती हैं, लेकिन प्रयोग के अनुसार क्रियाओं में परिवर्तन होता है और परिवर्तन से पहले जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे बचपन में जब आपने हिंदी भाषा में क्रिया शब्द सीखे थे तो क्रिया में सबसे आपने पहले क्या सीखा था? पढ़, लिख, खा, पी, जा इत्यादि। फिर आपने उनके मूल रूप को छोड़कर आपने उसका प्रयोग करने का तरीका सीखा। जैसे पढ़ की जगह पढ़ना, पढ़ता है, पढ़ेगा इत्यादि। ठीक है, इसी प्रकार संस्कृत में भी धातु के रूप जो होते हैं वो मूल रूप से प्रयोग के अनुसार उनका रूप जो होता है वो बदल जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम पठ धातु लें तो संस्कृत में प्रयोग करने के लिए यानी पठ जो धातु है वो पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है और इसके विभिन्न रूप जो है प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे अगर कोई एक जना पढ़ता है तो हम उसके लिए पठती शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अगर दो लोग पढ़ेंगे तो उसके लिए हम पठतः का इस्तेमाल करेंगे, और अगर दो से ज़्यादा यानी 3 या 3 से ज़्यादा लोग अगर पढ़ेंगे तो उसके लिए हम पठंती शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों, संस्कृत में क्रिया के विभिन्न रूप बनाने के लिए हम मूल धातु में कुछ चिन्ह अर्थात प्रत्यय लगाते हैं। अब जिस प्रकार हिंदी भाषा में पढ़ जो कि मूल क्रिया होती है उसमें अगर हम ना प्रत्यय लगा दें तो हमारा क्रिया बन जाती है पढ़ना। इसी प्रकार अगर हमने लिख में ना प्रत्यय लगा दिया तो हमारा शब्द बन गया लिखना। उसी प्रकार संस्कृत भाषा में भी जब हम मूल धातु में कुछ चिन्ह अर्थात प्रत्यय लगाते हैं तो हमारे धातु रूप बन जाते हैं। अब संस्कृत में क्रिया के चिन्ह अलग होते हैं और कर्ता के चिन्ह अलग होते हैं। कर्ता के चिन्हों के विषय में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम क्रिया के विषय में ही पढ़ते हैं। जब क्रिया में चिन्ह लगाते हैं तो इस प्रक्रिया के माध्यम से हमारे धातु रूप बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे पठ धातु में अगर हमने ती चिन्ह लगाया तो हमारा शब्द बना पठती। पठ में अगर हमने तह लगाया तो हमारा शब्द बन गया पठतः, और पठ में अगर हमने अंति चिन्ह लगाया तो हमारा शब्द बन गया पठंती। अब पठती का इस्तेमाल हम एक वचन के लिए करते हैं, पठतः द्विवचन के लिए और पठंती बहुवचन के लिए। इसी प्रकार अगर हम लिख धातु में ती लगाएंगे तो लिखती, लिख का मतलब होता है लिखना, और लिखती का प्रयोग किसके लिए होगा? एक वचन के लिए। लिख में अगर हमने तह प्रत्यय लगाया तो हमारा शब्द बन गया लिखतः, और लिख में अगर हमने अंति लगाया तो हमारा शब्द बन गया लिखंती। तो इस प्रकार हम चिन्हों का प्रयोग करके धातु रूप बनाते चलते हैं। आइए अब धातुओं की लकारों के विषय में बात करते हैं। तो बेटा, जिस प्रकार हम हिंदी भाषा में जब क्रिया का प्रयोग करते हैं तो उनका प्रयोग हम कालानुसार करते हैं, अर्थात समय के अनुसार प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के लिए हम अलग क्रिया का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस के लिए अलग का और फ्यूचर टेंस के लिए अलग का। तो यानी क्रिया जो है हमारी समय के अनुसार प्रयोग में ली जाती है। उसी प्रकार संस्कृत में भी प्रत्येक क्रिया जो होती है वो किसी न किसी समय या काल में संपन्न होती है, और उस समय को सूचित करने के लिए संस्कृत में 10 लकार बताए गए हैं। लेकिन अभी यहाँ पर मैं मुख्य 5 लकारों के विषय में ही बात करूँगी। अब उन मुख्य 5 लकारों में से सबसे पहले हमारा आता है लट लकार। लट लकार का प्रयोग जो हम करते हैं वो वर्तमान काल के लिए करते हैं। नंबर 2 है लंग लकार। लंग लकार का प्रयोग हम भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस के लिए करते हैं। इसी प्रकार लिट लकार है, इसका प्रयोग हम भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं। नंबर 4 है हमारा लोट लकार। इसका प्रयोग हम उपदेश देने अर्थात रिक्वेस्ट या ऑर्डर की फॉर्म में करते हैं। एंड नंबर 5 है हमारा विधिलिंग लकार।
जिसका प्रयोग हम चाहिए के अर्थ में करते हैं। तो ये मुख्य 5 लकार हैं, अर्थात ये टेंसेस हैं, जिसके आधार पर हम धातु रूप बनाते हैं और उन धातु रूपों का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम सिर्फ वर्तमान काल के विषय में धातु रूप बनाना सीखेंगे। और 6th क्लास में बच्चों हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही लकार पढ़ेंगे, पहला है लट लकार और दूसरा है लिरिट लकार। ठीक है, तो अभी हम लट लकार में धातु रूप बनाना सीखेंगे। चलिए अब लट लकार वर्तमान काल में धातु रूप बनाना सीखते हैं। अब यहाँ पर इस स्लाइड में आपको 2 टेबल्स दिख रही हैं, टेबल अर्थात तालिका, जिसमें सबसे पहली वाली टेबल में आप 3 पुरुष और 3 वचन देख रहे हैं। अब ये इन तीनों पुरुषों और वचनों के विषय में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि संस्कृत में हमारे 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं। प्रथम पुरुष अर्थात जिसका प्रयोग हम 3rd पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मध्यम पुरुष इसका प्रयोग हम 2nd पर्सन के लिए, और उत्तम पुरुष इसका प्रयोग हम 1st पर्सन अर्थात स्वयं के लिए करते हैं। अब यहाँ पर जब हम प्रथम पुरुष में हम धातु रूप बनाते हैं, धातु बनाते हैं, तो प्रथम पुरुष के लिए एक वचन के लिए हम ती प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, द्विवचन के लिए हम तह चिन्ह लगा देते हैं और बहुवचन के लिए हम अंति चिन्ह लगा देते हैं। इसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन में हम सी लगाते हैं, मध्यम पुरुष द्विवचन में हम थह, और मध्यम पुरुष बहुवचन के लिए हम थ चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तथा उत्तम पुरुष एक वचन में हम आमी चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उत्तम पुरुष द्विवचन में हम आवह और उत्तम पुरुष बहुवचन में हम आमह चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जो ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक तरीके से फॉर्मूला है। इनका प्रयोग करके हम किसी भी धातु को वर्तमान काल लट लकार में हम किसी भी धातु का हम वर्तमान काल लट लकार में रूप बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, यहाँ पे पठ धातु दिखाई हुई है। पठ धातु प्रथम पुरुष में हमने एक वचन के लिए ती चिन्ह लगाया तो हमारा शब्द बन गया पठती, द्विवचन में हमने तह चिन्ह लगाया, हमारा शब्द बन गया पठतः, और बहुवचन में हमने अंति चिन्ह लगाया तो हमारा शब्द बन गया पठंती। तो इस प्रकार प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में हमने धातु रूप बना लिया। अब मध्यम पुरुष के लिए हमने पठ धातु में सी प्रत्यय लगाया तो हमारा शब्द बन गया पठसी, थह लगाया तो हमारा शब्द बना पठतः, और हमने थ चिन्ह लगाया तो हमारा धातु रूप बना पठत। इस प्रकार हमने सी, थह और थ लगाकर मध्यम पुरुष के तीनों वचनों में हमने धातु रूप बना लिया। और इसी प्रकार उत्तम पुरुष के लिए, यानी जिसका प्रयोग हम स्वयं के लिए यानी 1st पर्सन के लिए करते हैं, उसमें हमने पठ धातु में आमी चिन्ह लगा के हमने शब्द बना दिया पठामी, पठामी जो कि एक धातु रूप है। इसी प्रकार हमने आवह चिन्ह लगाया तो हमारा शब्द बना पठावह, और आमह चिन्ह लगाने पर हमारा शब्द बना पठामह। तो हमने आमी, आवह और आमह इन चिन्हों का प्रयोग करके हमने उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप बनाए। तो हमने तीनों पुरुष और तीनों वचनों के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करते हुए पट धातु के हमने लट लकार में वर्तमान काल के धातु रूप बना लिए। इसी प्रकार पट के अलावा अगर कोई और भी धातु हो और अगर हमें वर्तमान काल में धातु रूप बनाना है तो हम ऊपर दी हुई जो ये तालिका है उस तालिका का प्रयोग करके हम लट लकार वर्तमान काल के धातु रूप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप और उदाहरण देखेंगे। लिख अर्थात लिखना यानी लिखने की क्रिया। इस धातु में भी हम वर्तमान काल के लिए दिए गए चिन्हों का प्रयोग करके लट लकार में रूप बना सकते हैं। आइए देखते हैं लिख धातु के वर्तमान काल के रूप। अब वर्तमान काल के लिए हमारे चिन्ह क्या थे? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लिए ती तह अंति, सी थह थ और आमी आवह आमह। अब जिस प्रकार से मैंने ये चिन्ह बोले हैं इसी प्रकार से आपको याद करने होंगे। एक तरीके से टेबल है, जैसे हम मैथ्स में टेबल्स लर्न करते हैं ना, 2 2 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4। उसी तरीके से अगर आपने इस टेबल को पूरी की पूरी लर्न कर ली टेबल फॉर्म में, तो आप किसी भी धातु में उनका इस्तेमाल करके लट लकार के रूप बना सकते हैं।
लिख धातु प्रथम पुरुष के लिए हमारे क्या चिन्ह थे? ती तह अंति, उनका हमने प्रयोग किया और हमारे शब्द बने लिखती लिखत है और लिखंती। इसी प्रकार मध्यम पुरुष के चिन्ह थे सी थ थ और उनका प्रयोग करके हमारे मध्यम पुरुष का क्या रूप बने? लिखसी लिखत है और लिखत। उत्तम पुरुष के लिए हमारे चिन्ह थे आमी आवह और आमह और उत्तम पुरुष का हमारा रूप बन गया लिखामी लिखावह और लिखामह। इसी प्रकार जितनी भी धातुएं हैं अगर हमें उनके लट लकार वर्तमान काल में रूप बनाने हैं तो हम इन चिन्हों की जो टेबल थी, जो हमारा फॉर्मूला था, उसका प्रयोग करके हम धातु रूप बना सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा भू धातु। भू का मतलब होता है होना। भू धातु जो है वो धातु रूप बनाते समय उसका रूप बदल जाता है। वो किस में बदल जाता है? अस में। और सेम हमने चिन्ह का प्रयोग किया ती तह अंति, तो हमारा प्रथम पुरुष का रूप बन गया अस्ति स्तः और संति। मध्यम पुरुष के लिए हमने सी थह और थ, तो हमारा मध्यम पुरुष का क्या रूप बना? असि स्थः स्थ। और उत्तम पुरुष के लिए हमारा बना अस्मि स्वः और स्मः। तो इस प्रकार बच्चों इन चिन्हों का प्रयोग कर हम लट लकार वर्तमान काल के रूप बना सकते हैं। अब इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और याद कीजिएगा। जितने भी स्लाइड्स में पट धातु के, लिख धातु के और अस धातु के जो धातु रूप दे रखे हैं उनको 3-3 4-4 बार मुंह से बोलने का प्रयास करना है और याद करना है।